हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप सब हमेशा की तरह बिल्कुल अच्छे होंगे। दोस्तों, जब सर्दियां आती है तो हमें उसके लिए कितनी सारी तैयारियां करनी होती है। गर्म कपड़े निकालने होते हैं, कुछ ऐसे स्नैक्स बना के रखने होते हैं जो हम सर्दियों में बहुत चाव से खाते हैं। सर्दियों के मौसम में ना सुबह की सुनहली धूप बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन हम जो हाउस वाइफ होते हैं, हमें तो काम से ही फुर्सत नहीं मिलती कि हम जा करके थोड़ी देर धूप में बैठे। हेलो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो मैं स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर से। सुबह के सारे काम निपट चुके हैं, फटाफट से सारे मैंने कर लिए। अभी घड़ी में 12 बज रहा है, बेटू भी जग गया है और एक साइड में लंच बना रही हूँ और दूसरी साइड में जा करके रूम को ठीक कर ले रही हूँ, क्योंकि जब बेटू सो करके उठ जाता है तो बेड को भी ठीक करना जरूरी होता है, वरना बेड पर ना ऐसे ही ब्लैंकेट फैले रहते हैं, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मैं कोशिश यही करती हूँ कि अपने घर को ऑर्गेनाइज करके ही रखूँ। कम से कम मुझे इस बात की टेंशन नहीं रहती है कि अगर कोई घर में अचानक से आ भी जाए गेस्ट वगैरह, तो मुझे फटाफट रूम ठीक करना पड़े। एक अच्छा घर हम उसी को कहते हैं जहाँ पे हर चीज अपनी जगह पे रखी हुई रहती है और घर भी व्यवस्थित रहता है। अगर आपकी ये हैबिट रहती है कि आप अपने घर को हर समय ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, हर समय नीट एंड क्लीन रखते हैं, तो आपके घर में कोई गेस्ट आए चाहे ना आए, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने आप में ही अच्छा महसूस करते हैं। जैसे हमारी आदत होती है ना, किसी की कुकिंग की, किसी की पढ़ने की, किसी की किसी भी चीज मतलब ट्रैवलिंग की, उसी तरह मेरी हैबिट है कि मैं अपने घर को नीट एंड क्लीन रखूं और सारी चीजें को अपनी जगह पे रखूं। चाहे वो बाथरूम हो, चाहे वो किचन हो, चाहे वो बेडरूम या लिविंग रूम ही क्यों ना हो। जैसे अगर हम खाना बनाते हैं तो एक प्रॉपर प्लान के साथ करते हैं। अभी सब्जी कट करनी है, छौंक लगाना है, सब्जी को भूनना है, पानी डालना है और सब्जी बन के रेडी हो जाती है। उसी तरह एक घर को भी साफ सुथरा रखने के लिए भी कुछ रूल्स या कुछ टिप्स को हमें फॉलो करना ही पड़ता है। सुबह सबसे पहले बासी झाड़ू निकालना होता है। हम फिर फ्रेश हो जाते हैं, जिन्हें पूजा करना है वो पूजा कर लेते हैं। उसके बाद एक घर का बेसिक रूल मतलब ये हो जाता है कि घर में झाड़ू लगाना है, डस्टिंग करना है और घर को क्लीन करना है, फिर पोछा लगाना है। जो भी चीजें इधर उधर बिखरी हुई रहती है उन सबको अपनी जगह पे लगाना है। आप अपने घर को जितना व्यवस्थित रखने की कोशिश करेंगे, उतना ही आपका घर ना डिक्लटर होता जाएगा। और जब घर डिक्लटर होगा तो घर को मैनेज करना भी आसान होगा और आपका घर सुंदर भी दिखेगा। मैं यहाँ पर आज कढ़ी बना रही हूँ, तो कढ़ी के साथ जो आलू की भुजिया है ना, उसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है। या तो आलू बॉईल करके बना लो या तो फिर आलू को सिंपल कट करके बना लो। तो आज का जो लंच है वो सिंपल, दाल तो नहीं है, कढ़ी चावल और आलू मतलब बॉईल किया हुआ आलू है, उसका सूखा सा सब्जी ही बना लिया है मैंने। तो इसी तरह एक घर भी जब होता है ना, उसमें कुछ चीजें जो बेसिक होती है वो तो रहती ही है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों को देखकर भी कुछ चीजें अपने घर में ले आते हैं। भले वो चीजें हमारे घर में अच्छी लगे या ना लगे, बाद में फिर उन्हें हमें फेंकना ही पड़ता है या किसी को हम दे देते हैं। आप खुद सोचिए, हम जो होम मेकर्स होते हैं, हमें कितने सारे काम करने होते हैं दिन भर में। अगर हमें सैलरी दी जाए तो लाखों की सैलरी हमें मिलने लगेगी और छुट्टी के नाम पर एक भी दिन छुट्टी नहीं मिलती है। जो ऑफिस में जॉब करते हैं, कम से कम उन्हें संडे की एक छुट्टी तो मिलती है या कोई हॉलीडे तो मिलता है। लेकिन हम अपने घर के काम को अपनी खुशी से, अपनी जिम्मेदारी समझकर करते हैं और छुट्टी की मांग भी नहीं करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम छुट्टी लेने बैठ जाएंगे तो हमारे जो घर है ना, उल्टा होके टंग जाएगा। कुछ चीजें अगर आप टाइम टू टाइम करते रहेंगे तो आपके ऊपर ज्यादा बर्डन भी नहीं पड़ेगा। जैसे कि मैं मार्केट से सब्जी लेकर के आई थी, तो मैं उसको उसी टाइम वॉश कर देती हूँ और सूखने के लिए रख देती हूँ। तो इससे सब्जियां काफी दिन तक खराब भी नहीं होती है और जो सब्जी बनाने के टाइम मुझे जो धोने का प्रोसेस होता है सब्जी का, वो मेरा बच जाता है। तो उस टाइम को मैं किसी और काम में यूटिलाइज कर लेती हूँ। आजकल आलू भी बहुत गंदे आ रहे हैं, तो मैं आलू को भी हमेशा वॉश करके ही रखती हूँ, ताकि जब भी मुझे इसकी जरूरत पड़े तो वॉश करने में मेरा टाइम वेस्ट ना हो। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप अपने घर में कम से कम सामान रखेंगे तो घर को मैनेज करना इजी हो जाएगा, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है। रहते रहते मतलब सामान हमारा बढ़ ही जाता है। आप खुद देखिए, मुझे यहाँ आए हुए कम से कम 2 से 3 महीने हुए, लेकिन धीरे धीरे ना सामान थोड़े बढ़ ही गए। लेकिन सही बात यही है कि हम अपने घर में अगर सिर्फ जरूरत की ही चीजें रखें तो घर को मैनेज करना, साफ सुथरा करना आसान हो जाता है। अपने घर को एक दिन में क्लीन करना पॉसिबल ही नहीं है, चाहे घर छोटा हो चाहे बड़ा हो।
क्योंकि सिर्फ हमें घर ही क्लीन नहीं करना है, उसके अलावा खाना भी बनाना है। छोटे बच्चे हैं तो उन्हें भी देखना है। अगर हाँ, आपके पास कोई हेल्पर है खाना बनाने के लिए, तो आप अपने घर को क्लीन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई हेल्पर नहीं है तो आप इसे नहीं क्लीन कर पाएंगे। हर रोज एक कोई एरिया चूज कीजिए जिसे आप क्लीन करना पसंद करते हैं। जैसे हम किचन में खाना बनाते हैं तो खाना बनाने के बाद उस एरिया को जरूर से क्लीन करते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में ये रहता है कि किचन को अगर हम भी गंदा रखें तो नेक्स्ट टाइम हमें गंदा ही मिलेगा। तो उसी तरह हमें अपने घर पर भी ध्यान देना चाहिए कि आज इस एरिया को क्लीन कर लिया तो कल उस एरिया को क्लीन कर लिया। तो इस तरीके से ना पूरा घर हमारा क्लीन भी हो जाएगा। प्रकृति को ही देख लीजिए, जब ज्यादा गर्मी होती है तो अचानक से बारिश भी हो जाती है। आज सुबह ना बहुत ही अच्छा मौसम था, लेकिन आज थोड़ी सी धूप ज्यादा निकली, गर्मी हो गई, तो यहाँ पर ना अच्छी वाली बारिश भी हो गई। और यहाँ पर लंच भी बन करके रेडी हो चुका है और कढ़ी में मैंने छौंक भी लगा दिया। अब बारिश हो गई है तो मेरे दिमाग में ये है कि कुछ आज अच्छा सा बना करके रख दिया जाए। ठंडा ठंडा सा मौसम है, नमक पारे तो मैं हर टाइम बना ही लेती हूँ, आज मैं सोच रही हूँ मठरी बनाने की। बारिश हो गई है तो मौसम ठंडा हो गया है। घर के बाहर अगर जाओ तो स्वेटर पहनने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन घर के अंदर ठीक है। सभी खिड़कियां मैंने बंद करके रखी है, तो मैंने इसको हगिस पहना दिया ताकि ये बार बार सुसु ना करे और मुझे जो काम करने हैं वो मैं निश्चिंत होकर के कर सकूं। अगर आप अकेले रहते हैं ना तो आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, साथ के साथ आपको अपने घर को भी अकेले ही मैनेज करना पड़ता है। अगर आप बड़ी फैमिली में रहते हैं तो वहाँ कोई ना कोई होता है आपकी हेल्प करने के लिए। तो मैं यहाँ पर मछली का आटा लगाने जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 कटोरी आटा लिया है, मतलब जो गेहूं का आटा होता है वो, 1 कटोरी सूजी और 1 कटोरी मैंने यहाँ पर मैदा लिया है। आज की मछली में मैं सूजी मिक्स करके बनाऊंगी, इससे ना काफी अच्छा टेस्ट आता है। तो कुछ ऐसे बेसिक काम भी है जो मुझे पहले निपटाने हैं, जैसे कि चाय पत्ती खत्म हो गई थी, चीनी खत्म हो गई थी, तो उन सबको मैं अभी फिल करके रख दे रही हूँ। जब चाय बनाने की बारी आएगी तो मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा कि चीनी कहाँ रखी है और चाय पत्ती कहाँ रखी है, क्योंकि हमारे माइंड में इतने सारे काम रहते हैं ना कि कई बार हम भूल भी जाते हैं कि कौन सा सामान हमने कहाँ रखा है। बार बार हम उसे लिख के रख भी नहीं सकते हैं, और इतने मतलब हम आइंस्टाइन तो नहीं है कि हर चीजें हमें अच्छी तरीके से याद भी रहेगी। अब वक्त हो चला है शाम का, और शाम को भी 5 बज रहे हैं और श्रेया भी स्कूल से आ गई है। जैसे ही दरवाजा खुलता है बाहर का, वैसे ही छोटू बाहर चला जाता है। और श्रेया का ये जो बैग है ना, ये खराब हो गया है। वो काफी दिनों से जिद कर रही थी न्यू बैग लेने के लिए। एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम ये हुई है कि इसका चेन है ना, वही खराब हो चुका है। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है तुम्हें बैग मिलेगा, बट वो अपने पापा को फोन लगाने लगी। तो फिर मैंने उसको जा करके उसका न्यू बैग दिया। आजकल बच्चों के जो बैग है ना, बहुत ही भारी होते हैं। हमारे टाइम में तो इतने भारी नहीं होते थे। और ट्यूशन क्या होता है ये तो हमें उतना मतलब चलन भी नहीं था। हम बस स्कूल जाते थे, स्कूल से घर आते थे। और ट्यूशन की तो मतलब थोड़े मोड़े बच्चे होते थे जो ट्यूशन जाते थे, लेकिन हम लोगों ने कभी भी ट्यूशन क्लासेस नहीं की है। श्रेया का ये जो बैग लेकर के आई हूँ ना, ये ट्रॉली बैग है, ताकि उसे कैरी करने में इजी होगा, क्योंकि इसके बैग बहुत भारी होते हैं। बहुत सारे बुक्स होता है उसके बैग में, और स्कूल का टाइम भी ऐसा है, सुबह 8:30 से लेकर के 4:30। तो जाहिर सी बात है बैग्स तो में बुक तो बहुत सारे होंगे ही, और बैग भारी होगा ही। तो मैं यहाँ पे उसे दिखा रही हूँ कि किस तरीके से अपने बैग को वो मतलब नीचे का ट्रॉली को मतलब रख भी सकती है, अगर चाहे तो उसे हटा भी सकती है। और वो बैग लेकर के ना बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। बैग लेकर के वो घूम रहे थे और उसके पीछे पीछे छोटू भी घूम रहा था उसके व्हील को घुमाने के लिए। उसे ना घुमाने वाली चीज बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो वो उसके पीछे पीछे ही घूम रहा था। ये लीजिए, वो उस बैग को लेकर के घुमाने ही लगा। मैंने भी दे दिया कि चलो थोड़ी देर खेल लो, फिर वो शांत हो जाएगा। ऐसे ही हमें करना होता है ना। छोटे बच्चे कई बार ऐसी जिद करते हैं ना कि न चाहते हुए हमें उसे पूरा करना ही होता है। तो यहाँ पर मैं मटरी का आटा लगाने के पहले श्रेया को खाना दे रही हूँ, क्योंकि उससे भूख भी लगी है। तो जो कढ़ी चावल मैंने बनाए थे वो उसे मैंने दे दिया। अब वो खाना खा लेगी, तब तक मैं इधर मटरी बनाने की तैयारी शुरू कर दे रही हूँ। कसूरी मेथी मैंने इसमें डाला, नमक डाला, और थोड़ा सा मैंने इसमें अजवाइन भी क्रश करके डाल दिया। अजवाइन का टेस्ट ना काफी अच्छा लगता है, और अगर किसी को मतलब पेट की प्रॉब्लम होती है तो उसमें भी ये फायदा करता है।
यूँ समझ लीजिए दोस्तों कि आज का जो वीडियो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपना आफ्टरनून टू इवनिंग का रूटीन। मठरी का जो आटा होता है ना वो थोड़ा सख्त होता है, तभी मठरियाँ अच्छी बनती है। एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूंगी, कुछ ऐसे मतलब चीजें होती है जो हमें बच्चों को भी सिखाना चाहिए। अभी देखिए मैंने उसका लंच खोला तो उसने लंच बॉक्स में नमक पारे छोड़ दिए थे, तो फिर मैंने उसको साइड कर दिया कि चलो बाद में मैं इसे खा लूंगी। बच्चे का तो ऐसा ही है, कई बार लंच फिनिश करके आते हैं तो कई बार लंच फिनिश करके नहीं भी आते हैं। और यहाँ पर ढेर सारे बर्तन हो गए हैं। जब तक मठरी का आटा सेट हो रहा है तब तक मैं ये सारे बर्तन वॉश कर ले रही हूँ। हाँ, तो मैं बात कर रही थी यहाँ बच्चों की, मतलब घर को ऑर्गेनाइज रखने में ना आपके बच्चे भी बहुत आपकी हेल्प करते हैं। जैसे वो स्कूल से आए तो सारी चीजों को अपनी जगह पे रखते, बैग अपनी जगह पे, शूज, ड्रेस वगैरह सब अपनी जगह पे रखेंगे तो आपका काम हल्का हो जाएगा और आपका जो घर है वो भी ऑर्गेनाइज दिखेगा। बच्चे बहुत सारी चीजें ना हमें देखकर ही सीखते हैं, तो हमें अपने डेली के हैबिट्स को भी अच्छी रखनी चाहिए ताकि बच्चे जो भी सीखे अच्छी बातें ही सीखे। अगर आप अकेले रहते हैं तो पूरे घर को आपको अकेले ही क्लीन करना होता है, ऑर्गेनाइज करना होता है। अगर आप बड़ी फैमिली में रहते हैं तो हर एक मेंबर का ये फर्ज बनता है कि घर को अच्छे से रखे और व्यवस्थित रखे। अगर हर लोग अपना काम अपने तरीके से और व्यवस्थित तरीके से करेंगे तो फिर एक आदमी के ऊपर कभी भी बर्डन नहीं आएगा और घर भी हमेशा साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज ही दिखेगा। बर्तन धोने के बाद हम हमेशा सिंक एरिया को क्लीन करते हैं। इसी तरीके से जब भी सामान आपका फैला हुआ रहे, जब बच्चे सो जाएं और जब आपको टाइम मिले उस टाइम आप उस एरिया को क्लीन कर लीजिए। बच्चों के टॉयज को भी हटा दीजिए। यहाँ पर मठरी का आटा जो वो सेट हो चुका है तो मैंने उसकी छोटी छोटी लोई बनाई। अब हाथों से ही दबा करके उसे छोटी छोटी पुड़िया बना लूंगी और इसे तलना है। तो तलने के लिए भी एक रूल है, तेल जब हम गर्म करते हैं तो तेल गर्म हो जाने के बाद धीमी आंच पे ही मठरी को तलना होता है और उसे चलाना उस टाइम पर बिल्कुल भी नहीं है, वरना मठरियाँ टूटने लगती है। जब मठरियाँ सिक जाती है तो अपने आप ऊपर की साइड में आकर के वो तैरने लगती है, तब आप उसे पलट सकते हैं। जैसे हर चीज को बनाने के लिए हमें एक प्रोसेस करना होता है, तो उसी तरीके से एक सुंदर घर और व्यवस्थित घर को रखने के लिए भी कुछ प्रोसेस, कुछ एफर्ट्स हमें लगाने ही होते हैं। बेसिक सी बात है, अपने घर को नीट एंड क्लीन ऑर्गेनाइज रखना चाहते हैं तो जो भी यूज की हुई चीजें हैं उन सबको अपनी जगह पे रखिए। टाइम टू टाइम अपने घर को क्लीन कीजिए और हर काम को अच्छी तरीके से पूरा कीजिए, तभी आपका घर सुंदर रहेगा और व्यवस्थित रहेगा। दूसरे को देख करके आप कभी भी ये मत मन में लाइए कि उसका घर काफी अच्छा है, उसके घर में बहुत सारे हेल्प करने वाले लोग हैं। हम अकेले ही काफी है, हम चाहे तो अकेले बहुत कुछ कर सकते हैं। जब दशरथ मांझी ने हार नहीं मानी, अकेले उन्होंने पहाड़ को काट कर रास्ता बना दिया, तो हमारे में भी इतनी हिम्मत है कि हम भी कुछ काम को, घर के अपने काम को अच्छी तरीके से कर सकते हैं, अकेले कर सकते हैं। मठरी बहुत ही खास्ता बनी है, 2 उंगली से ही टूट जा रही है और खाने में स्वाद भी इसका काफी अच्छा है। अब फटाफट से यहाँ मैं डिनर रेडी कर दे रही हूँ। एक तरफ मैं मठरी तल ले रही हूँ और दूसरी तरफ मैं चपाती भी बना ले रही हूँ। सब्जी मैंने बनाकर पहले ही रख दी है। तो इसी तरीके से मैं अपने घर के काम को करती हूँ, मैनेज करके चलती हूँ, तो सारे काम मेरे टाइम पर पूरे भी हो जाते हैं। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मैं मधु अपने इस छोटे से वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।